पिछले वीडियो में हम लोगों ने बात किया था कुछ केमिकल फॉर्मूले के बारे में कि किस तरह से केमिकल फॉर्मूले को लिखा जाता है और उसे कैसे याद रखना है ताकि वो हमारे आगे के चैप्टर में बहुत ही हेल्पफुल है। और आज हम लोग चैप्टर स्टार्ट करेंगे जो कि 10th का रहेगा केमिस्ट्री का। सो हेलो एवरीवन, माई सेल्फ अंश और आप देख रहे हैं क्लास 10th के केमिस्ट्री का फर्स्ट चैप्टर जो कि है केमिकल रिएक्शंस एंड इक्वेशंस। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को, जहाँ पर हम लोग ये देखेंगे कि केमिकल रिएक्शन क्या होता है और वो किस तरीके से बनते हैं और उसकी क्या क्या प्रॉपर्टीज होते हैं। तो चलिए देखते हैं। अब देखिए यहाँ पे केमिकल रिएक्शन के डेफिनेशन को देखो। केमिकल रिएक्शन क्या होता है कि जिसमें एक से ज्यादा सब्सटेंस आपस में मिलकर एक नए सब्सटेंस को बनाते हैं, कुछ नए सब्सटेंस ऑब्टेंड करते हैं, ठीक है। और इसके बाद उसके जो केमिकल और फिजिकल प्रॉपर्टीज होता है ये चेंज हो जाता है। अगर ऐसे कोई मतलब कि चेंजिंग हम लोग को दिखता है तो वो कैसा चेंजिंग है, वो केमिकल चेंजिंग, और उसके जो रिएक्शन है वो है केमिकल रिएक्शन, ठीक है। तो देखिए यहाँ पे द प्रोसेस इन विच टू और मोर सब्सटेंस रिएक्ट एंड कन्वर्टेड इनटू न्यू सब्सटेंसेस विथ डिफरेंट केमिकल एंड फिजिकल प्रॉपर्टीज, ठीक है। तो इसे हम लोग क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन बोलेंगे। अब एक एग्जांपल देकर ये समझते हैं कि केमिकल रिएक्शंस के किस तरीके से होते हैं। देखिए यहाँ पे मैं यहाँ पे एग्जांपल ले रहा हूँ हाइड्रोजन एंड ऑक्सीजन का, ठीक है। अगर देखिए हाइड्रोजन जो होता है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है, जब ये रिएक्ट करता है तो ये क्या फॉर्म करते हैं, ये फॉर्म करते हैं वाटर, ठीक है। ये दोनों जब रिएक्ट करते हैं तो क्या फॉर्म करते हैं, वाटर फॉर्म करते हैं। अब देखो हाइड्रोजन का जो फॉर्मूला है वो क्या होता है, H2 होता है। ऑक्सीजन का जो फॉर्मूला है वो होता है O2, ठीक है। और जब ये दोनों आपस में रिएक्ट करते हैं तो ये क्या बनाते हैं, ये बनाते हैं H2O बनाते हैं, ठीक है। ये इस तरीके से यहाँ पर रिएक्शन देखने को मिलता है, ठीक है ना। अब आप देखिए यहाँ पे कि ये जो हाइड्रोजन होता है ये किस स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। ये ऑक्सीजन जो होता है ये भी किस स्टेट में होता है, गैसेस स्टेट में होता है। लेकिन जब ये दोनों मिलते हैं तब ये क्या फॉर्म कर लेते हैं, ये वाटर फॉर्म कर लेते हैं जो कि लिक्विड स्टेट में होता है। तो अब देख रहे हैं कि इनका फिजिकल स्टेट जो है वो तो चेंज हो गया रिएक्शन के बाद, है ना। उसके बाद आप देखिए कि जो हाइड्रोजन होता है इसका नेचर कैसा होता है, ये बहुत ही ज्यादा इनफ्लेमेबल होता है, इनफ्लेमेबल होता है जो आपका हाइड्रोजन होता है। वही अगर हम लोग ऑक्सीजन का बात करें तो ये सपोर्टर ऑफ कंबसन होता है, सपोर्टर ऑफ कंबसन, कंबसन, ठीक है। अब देखिए कि ये जो आपका ऑक्सीजन होता है ये सपोर्टर ऑफ कंबसन है, ये आपका फ्लेमेबल है। लेकिन वाटर कैसा होता है, वाटर जो होता है ये आग को एक्सटिंग्विश करने का काम करता है, आग को बुझाने का काम करता है। तो इनके केमिकल प्रॉपर्टीज भी क्या है, ये भी अलग है, ठीक है। एक तो एयर को सपोर्ट, फायर को सपोर्ट कर रहा है और एक जो है फायर का दुश्मन है, ठीक है। इस तरीके से जो चेंज है यहाँ पर देखने को हम लोग को मिल रहा है जो कि फिजिकल और केमिकल दोनों टाइप, ठीक है। अब देखिए यहाँ पर कि जो आप देख रहे हैं यहाँ पे कि H जो है ये H2 के फॉर्म में होता है, O जो यहाँ पे O2 लिखा हुआ है, ये एक्चुअली में क्या है कि अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए हाइड्रोजन रहे या फिर ऑक्सीजन होता है, ये अपने आप को स्टेबल बनाने के लिए एक मॉलिक्यूल फॉर्म करते हैं। जैसे वो मॉलिक्यूल फॉर्म कर लेते हैं तो वो स्टेबल बन जाता है। और हाइड्रोजन जब भी इन्वायरमेंट में पाया जाता है तो H2 के फॉर्म में पाया जाता है और ऑक्सीजन O2 के फॉर्म में पाया जाता है। आप कभी भी यहाँ पे H+O इस तरह से नहीं लिख सकते, H+O H2O इस तरह से नहीं लिख सकते, ये आपका रॉन्ग हो जाएगा, ठीक है। आपको हाइड्रोजन जब भी लिखना होगा तो H2 लिखना होगा और ऑक्सीजन जब भी आप लिखेंगे तो क्या लिखेंगे, O2 लिखेंगे। आई होप आपको केमिकल रिएक्शन समझ में आ गया होगा। चलिए अब हम लोग इसे कुछ प्रॉपर्टीज को देखते हैं कि जिसमें कि हम लोग ये देखेंगे कि क्या क्या चेंजेस केमिकल रिएक्शन में हो सकते हैं। अब हम लोग यहाँ पे कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स देखते हैं केमिकल रिएक्शन की। तो देखिए अब यहाँ पे कि सबसे पहला कैरेक्टरिस्टिक है कि चेंज इन कलर। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शंस होते हैं जिसमें कि हम लोग कलर्स जो होते हैं उसके वो चेंज हो जाते हैं। एक एग्जांपल उसका देख लीजिए, जैसे कि अगर हम लोग यहाँ पे आयरन को कॉपर सल्फेट के साथ में रिएक्ट करवाते हैं तो कॉपर सल्फेट का जो बाय डिफॉल्ट कलर होता है वो होता है ब्लू। इसका कलर कैसा होता है, ब्लू होता है। लेकिन जैसे रिएक्शन होता है तो ये जो फेरस होता है, ये जो SO4 होता है, ये इसके साथ में कंबाइंड हो जाता है और वो क्या बना लेते हैं, वो बनाते हैं FeSO, और जो कि होता है आपका ग्रीन कलर। देखिए कौन से कलर के होते हैं, ग्रीन कलर के होते हैं। और जो कॉपर होता है इसका एक ब्राउन लेयर जो होता है इसमें मतलब कि वहां पे अलग हो जाता है, ठीक है। तो अभी देखिए आप यहाँ पे कि ये जो FeSO4 बना ये ग्रीन कलर का, तो यहाँ कलर चेंज हो गया, ब्लू से क्या हो गया, वो कलर हो गया। जो सॉल्यूशन होगा ये ब्लू से क्या हो जाएगा, ग्रीन हो जाएगा, क्लियर। अब देखिए यहाँ पे सेकंड जो कैरेक्टरिस्टिक है वो है आपका इवोल्यूशन ऑफ गैस, गैस का इवोल्यूशन। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसमें कि गैस इवॉल्व होंगे, गैस निकलेंगे, पहले कोई गैस नहीं रहेगा लेकिन रिएक्शन के बाद कोई गैस जो होंगे वो इवॉल्व होंगे। जैसे कि एग्जाम्पल देखिए यहाँ पे, अगर मैं जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाता हूँ, एक्चुअली में ये क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड है। तो जिंक को सल्फ्यूरिक एसिड के साथ में रिएक्ट करवाने के बाद ये जो सल्फेट होता है ये इसके साथ में कंबाइंड हो जाता है
और ये क्या बनाता है, जिंक सल्फेट बनाता है। और साथ साथ में जो हाइड्रोजन होता है गैस के फॉर्म में यहाँ पे रिलीज होता है। तो ये जो गैस यहाँ रिलीज हो रहा है कौन सा गैस है, हाइड्रोजन गैस है। कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसमें कि आपका कार्बन डाइऑक्साइड रिलीज होगा, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन है जिसमें ऑक्सीजन रिलीज होगा। ठीक है, तो यहाँ पे मैं एक एग्जांपल लेके आपको यहाँ पे क्लियर कर रहा हूँ, समझा रहा हूँ। ओके, अब देखिए यहाँ पे चेंज इन टेम्परेचर, जो टेम्परेचर में कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसमें कि टेम्परेचर चेंज होगा, जैसे कि टेम्परेचर या तो बढ़ जाएगा या तो टेम्परेचर घट जाएगा, उसका कम हो जाएगा। तो देखिए पहला जो केमिकल रिएक्शन है इसमें मैंने दो लिया है, एक इंक्रीज टेम्परेचर में, एक डिक्रीजिंग टेम्परेचर। ठीक है, तो देखिए फर्स्ट वाले रिएक्शन में क्या हो रहा था कि मीथेन का ये इसको हम लोग क्या बोलते हैं, मीथेन बोलते हैं। ये जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है, ये मीथेन जब ऑक्सीजन के साथ में रिएक्ट करता है और तो ये क्या बनाता है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और साथ साथ में हीट यहाँ पर जनरेट होता है। तो अब देख रहे हैं कि हीट यहाँ पे क्या हो रहा है, इवॉल्व हो रहा है, बाहर रिलीज हो रहा है। मतलब कि जो वहां पर एक्सपेरिमेंट होगा उसमें हीट जो होगा रिलीज होगा, मतलब हीट बढ़ जाएगा। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एक्सोथर्मिक बोलते हैं। इसको क्या बोलते हैं हम लोग, एक्सोथर्मिक रिएक्शन बोलते हैं। ठीक है ना, एक्सोथर्मिक। हम लोग आगे इसको डिटेल में पढ़ेंगे। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे कि जब हम लोग CO2 लेते हैं और H2O को जब कंबाइन करते हैं या रिएक्ट करवाते हैं सनलाइट के प्रेजेंस में, तब वो क्या बनाते हैं, वो ग्लूकोज बनाते हैं और ऑक्सीजन गैस यहाँ पे रिलीज होता है। और इसमें आप देख रहे हैं यहाँ पे कि सनलाइट यहाँ पे क्या हो रहा है, लग रहा है, सनलाइट को एब्जॉर्ब कर रहे हैं, मतलब कि हीट को एब्जॉर्ब किया जा रहा है। ठीक है, तो इस तरह के रिएक्शन को हम लोग क्या बोलते हैं, एंडोथर्मिक। इसको हम लोग क्या बोलेंगे, एंडोथर्मिक। आपको यहाँ एक चीज दिख रहा होगा कि यहाँ कुछ ऐसे फॉर्मूला जिसमें कि यहाँ पर कुछ नंबर्स लिखे हुए हैं, ये नंबर्स जो है उस केमिकल रिएक्शन को बैलेंस करने के लिए लिखे हुए हैं। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे कि बैलेंसिंग कैसे किया जाता है केमिकल इक्वेशन। ठीक है, और क्यों किया जाता है। तो ये जो नंबर्स है वो बस बैलेंस करने के लिए यहाँ पे लिखे हुए हैं, जैसे कि यहाँ 2 और यहाँ 2 लिखा हुआ है। चलिए अब मैं यहाँ पे नाम लिख देता हूँ कुछ जो कंपाउंड्स यहाँ पे दिए हुए हैं, ताकि आपको धीरे धीरे करके ये सारी चीज रिमेंबर हो जाए। ठीक है, ये जो है ये एक्चुअली में क्या आपका कॉपर सल्फेट, तो मैं लिख देता हूँ यहाँ पे कॉपर सल्फेट, ये आपको कॉपर सल्फेट हो गया। कॉपर सल्फेट ब्लू कलर का होता है जो कि हाइड्रेटेड वाला होता है। ठीक है, अब आप देखिए यहाँ पे इसका जो कलर है ये क्या होगा, सॉरी इसका नाम क्या होगा, फेरस, फेरस सल्फेट, फेरस सल्फेट। ठीक है, आप देखिए इसका नाम क्या है, सल्फ्यूरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड। ठीक है, इसका नाम क्या है, ये जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट, जिंक सल्फेट। ठीक है, उसी तरह से इसका नाम है मीथेन, मीथेन गैस, ये तो आप जानते हैं ऑक्सीजन है। ठीक है, उसका बाद आप देखिए यहाँ पे कि ये जो है ये है क्या आपका ग्लूकोज, ये ग्लूकोज, ग्लूकोज या फिर आप इसे स्टार्च भी बोल सकते हैं। ठीक है, स्टार्च भी बोल सकते हैं। चलिए ये कुछ प्रॉपर्टीज थे, अब एक और लास्ट प्रॉपर्टी हम लोग इसे देखिए जिसमें कि प्रेसिपिटेशन रिएक्शन होता है और प्रेसिपिटेट फॉर्म करते हैं। अब हम लोग आगे देखते हैं यहाँ पर कि नेक्स्ट जो प्रॉपर्टी है वो है आपका फॉर्मेशन ऑफ प्रेसिपिटेशन, मतलब कुछ ऐसे रिएक्शन होते हैं जिसमें कि प्रेसिपिटेट फॉर्म होता है। प्रेसिपिटेट क्या होता है, जो कि एक सॉलिड सब्सटेंस होता है जो रिएक्शन के बाद में नीचे जाके सेटल डाउन होता है। ठीक है, पहले तो वो वैसा कुछ भी नहीं रहता, लेकिन जैसे रिएक्शन होता है तो वो प्रेसिपिटेट के फॉर्म में, मतलब सॉलिड के फॉर्म में नीचे सेटल डाउन हो जाते हैं। ठीक है, अब देखिए मैंने यहाँ पे दो रिएक्शन लिया है। पहला रिएक्शन में हम लोगों ने सिल्वर नाइट्रेट को NaCl के साथ में रिएक्ट करवाया और क्या मिला हम लोगों को, NaCl और Na। तो ये जो AgCl दिख रहा है आपको, यहाँ पे सिल्वर क्लोराइड दिख रहा है, ये क्या आपका प्रेसिपिटेट है और ये किस कलर का होता है, व्हाइट कलर का प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, और ये जो है आपका NaOH जो कि एक्वस सॉल्यूशन वहां पर रहेगा, प्रेजेंट रहेगा। ठीक है ना, अब देखिए ये जो आपका है ये क्या आपका लीड नाइट्रेट, लीड नाइट्रेट, ये आपका लीड नाइट्रेट। ठीक है, लीड नाइट्रेट जब पोटेशियम आयोडाइड के साथ में, ये एक्चुअली में क्या है, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, पोटेशियम आयोडाइड, इसके साथ में ये जब रिएक्ट करता है तो PbI2 बनता है जो कि क्या होता है, प्रेसिपिटेट होता है। ठीक है, ये जो प्रेसिपिटेट होता है आपका, ये कौन सा प्रेसिपिटेट होता है, देखिए ये येलो कलर के प्रेसिपिटेट होता है, येलो कलर के प्रेसिपिटेट होता है, इसका नाम क्या है, लीड आयोडाइड, लीड आयोडाइड। ठीक है, अब देखिए ये जो है ये क्या आपका पोटेशियम नाइट्रेट, पोटेशियम नाइट्रेट। ठीक है, ये सारे नाम याद रखिए। ये क्या होता है आपका, सोडियम नाइट्रेट, सोडियम नाइट्रेट। ठीक है, ये क्या आपका, ये है सिल्वर क्लोराइड, सिल्वर क्लोराइड। ठीक है, ये जो है ये तो आपका सोडियम क्लोराइड है, सोडियम क्लोराइड। ठीक है, ये आपका सिल्वर नाइट्रेट, सिल्वर नाइट्रेट।
ठीक है। आपको ये सारे नाम याद रखने हैं, ताकि बहुत बार क्या होता है कि वहां पर नाम दिया रहता है, आपको फॉर्मूले बताने होते हैं इसके। ठीक है। अब आप देखिए लास्ट यहाँ पे चेंज इन स्टेट, कुछ ऐसे केमिकल रिएक्शन होंगे जिसमें कि स्टेट में चेंज होगा। ठीक है। जैसे कि देखिए ये जो हाइड्रोजन ये गैस स्टेट में रहता है, ऑक्सीजन भी गैस स्टेट में रहता है, लेकिन जब ये कंबाइन करते हैं तो ये क्या बन जाता है, H2O बनाते हैं, जो कि एक तरह का लिक्विड होता है। ठीक है। चलिए अब यहाँ पे मैं लास्ट में कुछ नोटेशंस आपको बताता हूँ, जिसको रिप्रेजेंट करने के लिए हम लोग सिंबल का यूज करते हैं। ठीक है। स्टेट बताने के लिए कुछ सिंबल्स का यूज करते हैं। कुछ ऐसे सिंबल्स हम लोग यहाँ पे देखते हैं जो कि हम लोग यूज करते हैं केमिकल रिएक्शन में। जैसे कि एल तब हम लोग यूज करते हैं जब लिक्विड, हमें ये बताना होता है कि वो लिक्विड है। जी हम लोग गैस के लिए यूज करते हैं। एस हम लोग सॉलिड के लिए यूज करते हैं। ठीक है। उसी तरह से ए क्यू का मतलब होता है एक्वस, मतलब कि जो वाटर में सोल्यूबल है, वाटर में घुला हुआ हो। ठीक है। तो उस तरह के इसको हम लोग बोलते हैं एक्वस सॉल्यूशन, एक्वस सॉल्यूशन। ठीक है। फिर आप देखिए ये जो डाउन एरो दिख रहा है, ये हम लोग प्रेसिपिटेट को बताने के लिए करते हैं। प्रेसिपिटेट, प्रेसिपिटेट। ठीक है। और ये जो अप एरो दिख रहा है, ये गैस इवॉल्व जो होता है, इसे बताने के लिए किया जाता है, इवॉल्व। जो आपका ये जो सिंबल दिख रहा है ट्रायंगल का, ये हीट को बताने के लिए किया जाता है। ठीक है। और ये जो सिंबल दिख रहा है आपको यहाँ पे, इसका यूज हम लोग तब करते हैं जब कोई रिवर्सिबल रिएक्शन होता है। रिवर्सिबल रिएक्शन का मतलब कि अगर मान लो दो चीजों को ऐड करके अगर कोई नया चीज को बनाया गया है, तो उसके बाद उसको हम लोग फिर से वापस इसके जैसा बना सकते हैं। तो ये एक्चुअली में हम लोग यूज करते हैं रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए, रिवर्सिबल रिएक्शन के लिए यूज करते हैं। ठीक है। चलिए एक लास्ट चीज आपको याद रखना है कि अगर मान लो कि ए और बी को मैंने कंबाइन किया और यहाँ पर उससे रिएक्शन करने के बाद सी और डी बना, तो इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे, यहाँ पे इन दोनों को बोलेंगे हम लोग रिएक्टेंट, रिएक्टेंट। और इन दोनों को हम लोग क्या बोलेंगे यहाँ पे, प्रोडक्ट्स, प्रोडक्ट। मतलब कि रिएक्टेंट्स कंबाइन करके क्या बनाते हैं, प्रोडक्ट्स बनाते हैं। आई होप आपको ये वीडियो अच्छा लगा होगा और आपने बहुत सारे कॉन्सेप्ट को समझा होगा। तो इस वीडियो में इतना ही था, मिलते हैं अब हम लोग नेक्स्ट वीडियो में, जिसमें कि हम लोग टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन के बात करेंगे।